मरिंका से जीत का आगाज हुआ है और अब यूक्रेन के कई और इलाकों पर कब्जे की तैयारी है। रूस ये जानता है कि यूक्रेन में दूसरी जीत हासिल करने से पहले ही नाटो की तरफ से यूक्रेन को हार से बचाने की कोशिशें तेज हो जाएंगी। इसलिए रूस ने नाटो से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। ऐसे धमाके करने की ताकत रखने वाले रूसी हथियारों से ही पूरी दुनिया खौफ खाती है। धरती के एक बड़े हिस्से को भस्म करने की कुव्वत रखने वाले परमाणु हथियारों की वजह से ही रूस का नाम दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार है। विशाल सेना, घातक बॉम्बर, परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल, समंदर से लेकर आसमान तक तबाही मचाने की शक्ति की वजह से ही पुतिन नेटो को अकेले चुनौती देते रहे। लेकिन अब सवाल जीत और हार का है, सवाल रूस की साख का है। फरवरी में यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो जाएंगे। 2 महीने में रूस को यूक्रेन में जीत हासिल करनी है। नेटो देशों से फिर यूक्रेन को हथियार मिलने वाले हैं। पेंटागन से लेकर लंदन तक यूक्रेन को हार से बचाने पर मंथन चल रहा है। पिछले 1 साल और 10 महीने में इतना तो साबित हो गया है कि यूक्रेन में बारूद की कमी नहीं होने दी जाएगी। यूक्रेन जब जब हार की कगार पर पहुंचेगा, नेटो देशों से कई हथियार लेकर कई कार्गो विमान पोलैंड के लिए उड़ान भरेंगे। पुतिन के वॉर रूम में 2 दिन पहले यूक्रेन विजय से जुड़ी तमाम अड़चनों पर चर्चा की गई। सीक्रेट मीटिंग से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक यूक्रेन में सेना अपना मिशन तेज करेगी। यूक्रेन को टुकड़ों में बांटने की रणनीति बनी। स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स वॉर मोड में रहेगी। एरोस्पेस फोर्स भी हाई अलर्ट पर रहेगी। स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स और एरोस्पेस फोर्स को यूरोप की घेराबंदी का आदेश दिया गया है। यानी यूक्रेन को जीतने के लिए नेटो पर दबाव बनाने का प्लान तैयार हुआ है। यूक्रेन में हथियारों की खेप भेजने के लिए नेटो पोलैंड रूट का इस्तेमाल करता है। रूस ने सबसे पहले पोलैंड को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी की है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इसका खुलासा किया है। रूस से सामरिक परमाणु हथियारों की खेप भेजी गई है। लॉन्ग रेंज की मिसाइल में लोड होने वाले परमाणु वॉरहेड भेजे गए हैं। बेलारूस में रूस की स्कंदर मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। बेलारूस में रूस का Su-30 MiG-31K तैनात है। बेलारूस को पलटवार से बचाने के लिए रूस ने यहां एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को बहुत पहले ही तैनात कर दिया था। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस की आर्मी की मूवमेंट शुरू हो गई है। पुतिन के आदेश पर फिनलैंड बॉर्डर के पास ब्रांड न्यू एडवांस हॉवित्जर तैनात कर दी गई है। समंदर में रूस की सबमरीन की उत्तर सागर, बैरन सी और कारा सी में तैनाती की गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में पुतिन सेना एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत बड़े बड़े इलाकों में डर्टी बम पहुंचा रही है। इन तैयारियों का मकसद पहले यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को जीतकर वहां चुनाव कराना है और उसके बाद ऑपरेशन यूरोप शुरू होगा। यानी यूक्रेन के मददगारों से बदलेगा एक्शन। रूस की तैयारियों से जाहिर हो रहा है कि अब पुतिन यूक्रेन को हार से बचाने की तमाम कोशिशों को खत्म कर देंगे और जरूरत पड़ी तो रूस इसके हथियारों का भी इस्तेमाल करेगा।
इस पूरी प्लानिंग का पहला चरण यूक्रेन को घुटनों पर लाना है। इसके लिए पुतिन की सेना ने मरिंका जीतने के बाद अब खेरसोन को घेर लिया है। खेरसोन में MLRS BM-21 ग्रैड जैसे हथियारों से हमले हो रहे हैं। खेरसोन में रूस की सेना स्टेशन को नष्ट कर दिया है। लोगों को खेरसोन से निकालने वाली ट्रेन को भी टारगेट किया गया। हमले के वक्त रेलवे स्टेशन पर 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। खेरसोन पर हमले के लिए रशियन फौज नीपर नदी के पार नया मोर्चा बना चुकी है। रूस की कोशिश एक तरफ यूक्रेनी फौज को डॉनबास और लुहांस्क से 300 किलोमीटर दूर करना है, तो वहीं खेरसोन पर कब्जा करके यूक्रेनी सेना क्रीमिया से बहुत दूर करना है। खेरसोन को क्रीमिया का दरवाजा कहा जाता है। यहीं से यूक्रेनी आर्मी क्रीमिया पर हमले की कोशिश में रहती है। रूस ने एक बार फिर कामिकाज़े ड्रोन से हमला तेज कर दिया है। सिर्फ खेरसोन में ही मंगलवार को 50 ड्रोन से हमला किया गया। रूस में मार्च में चुनाव होंगे और फरवरी में युद्ध के 2 साल पूरे होंगे। अब पुतिन के लिए ये दोनों महीने बेहद अहम हैं। पुतिन यूक्रेन को कई टुकड़ों में बांटने की कोशिश में, साथ ही यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में चुनाव भी कराए जाएंगे। यही वजह है कि अब रूस की सेना कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाकर यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।